सीडी जल्दी करो, क्या कर रही हो? कम ऑन। फ्लोरिडा गल्फ कोस्ट 1972। कितने बॉक्स बाकी हैं यार? मुझे नहीं पता, शायद 15। ये आवाज कैसी है? बेकार में डर रही है यार तू भी। मुंह बंद कर बेवकूफ। हम अमीर बनने वाले हैं यार, अमीर बनने वाले हैं। अपने हथियार डाल दो। तुम लोग चारों ओर से घेर जल्दी करो, अपने हथियार इसके पास मशीन गन है। पीछे बैठ जाओ। निकलो निकलो जल्दी, भागो मारो उसे, भागो यहाँ से। तू तो कहीं निकलो जल्दी। उसे मार दिया है। ओह माय मारो गॉड। उसे। वो गए हैं, हमला करो। शायद ये बहरा था, बेकार में मारा गया। ओह, ये भी गया काम से। आ जाओ। फ्रैंक रोजी रोड यूनिट से। बोलो फ्रैंक। सस्पेक्ट तुम्हारी और ग्रे पिकअप ट्रक से आ रहे हैं। वो खतरनाक है और हथियार बंद भी। मुझे यहाँ डॉक पर मेडिकल हेल्प चाहिए। ओवर। मर गया। ओवर एंड आउट। कितना गैर कानूनी सामान है यहाँ। क्या कर रहे हो फ्रैंक? तुम कर क्या रहे हो? कुछ नहीं जैक, चलता है। तुम तो सब कुछ जानते ही हो और देख भी रहे हो। यहाँ सिर्फ मैं नहीं जो ये सब करता है। पर ये सबूत है, मैं ऐसा नहीं करता। इसमें कोई बुराई है क्या? तुम अपने जीवन में जो करना चाहते हो सिर्फ अपनी सैलरी से कर सकते हो। मैं तो नहीं कर सकता। तो फिर हमारे फर्ज का क्या? मैं पुलिस वाला हूं, तुम भी पुलिस वाले हो। तो चलो मुझे अरेस्ट कर लो, अरेस्ट कर लो मुझे। हे, रुको रुको, तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। जैक! ऑफिसर रुको। पीछे से टोकना अच्छा नहीं होता। बताइए आपके लिए क्या कर सकता हूं? मुझे कुछ जांच करनी है, इसलिए तुम्हारा लॉकर चेक करना होगा। तो कीजिए। ये मेरा नहीं है। तुम्हारे पार्टनर के हिसाब से तुम्हारा खुद का एक बिजनेस है कोकीन बेचने का। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। ओह नहीं 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 I'm नहीं। sorry, जैक। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे तकलीफ होती है। गद्दार, अभी बताता हूँ तुझे। हमारे मुझे फंसाया तूने। चुपचाप खड़े रहो। मुझे फंसाया। जैक! मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, जान से मार दूंगा। चुपचाप खड़े रहो। गद्दार! 20 मिलियन पाउंड से ज्यादा की चरस गांजे की स्मगलिंग यूनाइटेड स्टेट्स में की गई है, और वो भी हवाई मार्ग और जल मार्ग के द्वारा, जिनमें से लगभग सभी की पैदावार कोलंबिया में हुई है। इस काम का संचालन कई मार्गों द्वारा होता है, जैसे कि यूकेटा चैनल, वुडवर्ड पासिंग और मोना पासिंग। जो लोग नशीली चीजों को साउथ अमेरिका से यहाँ स्मगल करके लाते हैं, 13 मिलियन लोग इसका उपयोग करते हैं। ये काम करने वाले बहुत ज्यादा मुनाफा कमा चुके हैं। यहाँ शराब पर प्रतिबंध लगाने के बाद ये एक बहुत बड़ा व्यापार बन चुका है। ये हाई ग्रेड कोलंबियन मैरिजुआना है। इसकी कीमत $1 पाउंड मतलब $40 है वहाँ, जिसे यहाँ यूएस में होलसेल रेट में $200 के हिसाब से बेचा जाता है। और ये एक ही कैप लगभग $5 मिलियन की थी।
यहाँ कुछ सबूत मिले हैं। इस देश में चरस गांजा पीने वालों तक एक साल में लगभग 4000 टन पहुँचाया जाता है। तो ऐसे में 57 टन कोई बड़ी बात नहीं है। इसे कोलंबिया से यहाँ तक पहुँचाने से रोकने की जरूरत है, क्योंकि साल में लगभग $6 मिलियन की कीमत के गांजे की आवाजाही साउथ अमेरिका और फ्लोरिडा के बीच होती है। ये ऐसा व्यापार है जिसकी वजह से कई सारी मासूम जिंदगियां नशे की भेंट चढ़ गई हैं। जैक्सन हॉक्स 1967 से 1970 तक साउथ ईस्ट एशिया में युद्ध के दौरान एयरफोर्स में रहे। तुम्हें पर्पल हार्ट का अवार्ड भी मिला और वैलोर के साथ बोन स्टार। उसके बाद वहां से तुम्हें कार्य मुक्त किया गया नार्कोटिक्स ब्यूरो, जहां तुमने अपने कम्युनिटी की सेवा की जब तक तुम इस केस में फंसे नहीं थे। नवंबर 1973 ये वो वक्त था जब तुम नशीले पदार्थ के साथ पकड़े गए और तुम्हें 8 साल की सजा हुई। ये मामला मुझे कुछ अजीब पेचीदा लग रहा है। बैकी मैग्निसन में हम लोग साथ में ही काम करते थे, लेकिन न जाने क्यों वो मुझसे चलने लगा। 4 महीने पहले फ्रैंक रॉसी नाम का आदमी तारपॉन स्प्रिंग के बाहरी किनारे पर पाया गया। वो इस एरिया में अब तक की सबसे बड़ी गांजे की स्मगलिंग में शामिल था। मुझे लगता है ये हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि तुम दोनों का इतिहास है। हाँ, इतिहास तो है हमारा, जिसे कभी भूल नहीं सकता। वो फिशिंग बोट से मनमाने ढंग से हमारे समुद्र में घूमता रहा और गांजा ट्रक के जरिए अंदर लाता रहा। और उन्होंने इस तरह के प्लेन का उपयोग किया जिसे हमारे रडार ना पकड़ सके जब वो पैकेट ऊपर से गिराए। तो तुम यहां पर क्या कर रहे हो? मुझे लगा था तुमने पुलिस की नौकरी छोड़ दी है। हाँ जरूर। DEA टैम्पा बे डिवीजन, एकदम नया काम। अगर शॉर्ट में कहो तो हम उसे पकड़ के अखबार की सुर्खियां बन सकते हैं, गंदे पुलिस की बड़ी खबर। लेकिन हम एक बड़ी चीज मिस कर देंगे, उसका कोलंबियन कनेक्शन। मैं जानना चाहता हूं कि रॉसी को सप्लाई कौन करता है उसे पकड़ने से पहले। तो तुम्हें बस नाम चाहिए, जिसे हम कोलंबिया के एजेंसीज के पास भेज देंगे। पर जैसे भी हो, अगर रॉसी मरा हुआ भी पाया गया तो गांजे की सप्लाई उसी तरह से चलती रहेगी जैसे चल रही थी। पर मैं ही क्यों? क्योंकि अगर कोई रॉसी के किले में घुस सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। वो बहुत ही घमंडी इंसान है और उसने ये बात तुमसे अलग होने के बाद अपने दिमाग से निकाल दी है कि तुम उसके साथ काम करोगे। सही कहा ना? बिल्कुल सही। मुझे अच्छी तरह से पता है कि उसने तुम्हारी बैंड बजाई थी, लेकिन मैं कुछ भी करूंगा तो वो सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए, जब तक जो मैं चाहता हूं वो मुझे मिल ना जाए। ये माफीनामा है तुम्हारी जेल की सजा को ध्यान में रखते हुए, तुम्हारे अपराधों और पैरोल को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया गया है। तुम्हें कैसे पता कि मैं दोबारा तुमसे मिलूंगा? क्योंकि अगर तुम मुझे धोखा दोगे तो तुम भगोड़े घोषित हो जाओगे और तुम्हारी लाश मुर्दा घर में देखे बगैर वो चैन की सांस नहीं लेंगे। जहां तक मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास इसके सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। हे माइक, क्या भिड़ू जैक? अच्छा लगा तुम्हारा चेहरा देख के। थैंक्स फॉर कमिंग। आजा, अंदर आजा। और सब ठीक है? थैंक यू। हाँ, मैं ठीक हूँ। फिशिंग में अब वो मजा नहीं रहा यार। रेड टैप हमें मारने वाले थे, लेकिन भिड़ू तेरे साथ तो उससे भी बुरा हुआ। मेरा पुराना ट्रंक अभी भी स्टोर में है। हाँ, और अभी भी जबरदस्त दौड़ रहा है। हे, मुझे कुछ काम करना है, सच में करना है। तुम समझ गए ना? ये कैसी बातें कर रहा है तू? बहुत बदल गया जैक।
तक तो वो लोग हमें दिख जाने चाहिए थे। तुम क्या देख रहे हो? नहीं देखो, 2 मील और आगे है, यहाँ। इसे फिर से देखो। नहीं यार, वो लोग यही होंगे। उन्हें ढूंढो और ये सामान बाहर फेंको। यार यही है वो। इन्हें यहाँ से बाहर फेंको। उन सबको इधर ही कहीं होना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि अब इंतजार करके और कोई फायदा है। मुझे नहीं लगता कि वो हमें दिखेंगे। हाँ, मुझे बिल्कुल यही शक हो रहा है जैसे कि तुम कह रहे हो। हाँ, हम शायद उन्हें फिर से मिस कर देंगे। ठीक है, वो बम जल्दी गिराओ। अबे फ्लोरिडा मरीन वाले वहां पेट्रोलिंग कर रहे हैं। बेवकूफ हैं साले। उन्हें बॉक्सेस वहां नहीं यहां गिराने चाहिए थे। तो अब हम क्या करें? फौरन इधर से भाग निकलते हैं। ये लो। Yeah, come on guys. नहीं आज मजा आ रहा है क्या? ओके ये सुर में गाना। अरे क्या बजा रहे रे? चलेगा। ये तुम्हारे और एंजॉय। दो तुम लोग इधर भी डालो गाने में। मुझे नहीं। ये जाम तुम्हारे नाम। मॉर्गन, कान खोलकर सुन बुड्ढे। ये दूसरी बार तेरे लड़कों ने गलत जगह माल गिराया है। पता है, उन्होंने माल सीधा पुलिस वाले की बोट में गिराया। छोड़ो मुझे, मैं कॉल करता हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाड़ में जाए तेरा कॉल, भाड़ में जाए तू बुड्ढे। अब उनको तेरे साथ बिजनेस करना ही नहीं है, समझ गया? देख, अगर इस शहर में बिजनेस करना चाहता है तो तुझे इस गधे के साथ डील करनी होगी। गुड लक जैक। माइक, हानी, हानी, वेट। तुम अभी भी इस आदमी के पीछे हो? हाँ? ओह, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी बाप की उम्र का होगा और ये। फिर से उसी बात पर बहस करना बंद करो। मैं बस कह रहा हूँ कि अरे तुम छोड़ो, उसे रहने दो। अच्छा सुनो, क्या रात को अभी तुम उससे कुछ खास नहीं। तुम भी? कोई बात नहीं यार, ये होता रहता है, टेंशन मत लो। अच्छा कैप्टन, इन्हें मेरी तरफ से एक ड्रिंक दे दो। थैंक्स डार्लिंग। सी यू। जल्दी आना। हाँ, ब्लू रिबन। तुम शायद ट्रैगस के नए आदमी हो। हम समर कैंप में एक साथ भागते थे। हाँ, मैंने सुना है। उन्होंने तुम्हें 8 साल दिए, पर तुमने 48 महीने ही लिए। बस यही सुना तुमने? हाँ, बस मैंने यही सुना है। हाँ, वारेन ने मुझे अपनी बेटी के लिए बाहर भेज दिया। ओह माय गॉड, क्या बोल रहे हो? जीसस क्राइस्ट। ये तो बिल्कुल फुल टाइम जॉब की तरह है। हाँ, फुल टाइम जॉब। चलो इसके बारे में बात करें। हाँ, पर मैंने अभी रखा है एक दूसरा बारटेंडर। बकवास छोड़ो, आज ऊपर से गलत जगह माल गिराया गया। कम ऑन मैन। मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आगे के काम के लिए कह रहा हूँ। ऐसा काम जो ठीक से हो, शुरू से आखिरी तक। हाँ, पर दोस्त, तुम्हारा प्रोफाइल कुछ ज्यादा ही बड़ा है। मैं अब पुलिस वाला नहीं रहा। सुना तो होगा शायद तुमने। ट्रैगोस के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? ट्रैगोस को मैं संभाल लूंगा, तुम मेरी चिंता करो। मैं टारपोन में हूँ, रूम नंबर 119। साथ में बिजनेस करना हो तो बता देना, ठीक है मेरे दोस्त? मैं एक आदमी को जानता हूँ, तुम भी उसे जानते हो।
हाय जैक। तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक बड़ी खबर आई है कि 2 मरीन पेट्रोल ऑफिसर के ऊपर गांजे की बमबारी बड़ी ही कम ऊंचाई के जाते हुए हवाई जहाज से की गई है। ओह, हेलो। सब कुछ कैसा चल रहा है मिस्टर हुक्स? बस कुछ टॉवल्स चाहिए वरना सब ठीक है। फनी, वेरी फनी। तुमने अब तक हमारे दोस्तों से बात की है? मैं काम कर रहा हूँ। तुमने मुझे कैसे ढूंढा बर्गर? छोटा शहर है, कोई मुश्किल नहीं है। अब तुम्हारा उससे कांटेक्ट हो तो मुझे बताना। तुम जानते हो मुझे कहाँ खोजना है। जैक, कौन है? जैक एक मौका है, दरवाजा खोलो। हेलो जैक, अच्छे लग रहे हो यार। वजन पहले से बढ़ गया है तुम्हारा। ये सब कुछ तेरी मेहरबानी है कमीने। शांत हो जाओ। मैंने सोचा था कि हम बैठकर बिजनेस की बातें करेंगे। मुझे मारोगे क्या? मैं एक पुलिस वाला हूं तो मुझे मार नहीं सकते। शांत हो जाओ दोस्त। बंदूक फेंक दो अपना। हाँ फेंको फेंको। कट। मुझे पता है कि मैंने गलत किया था। देखो जैक, वो वक्त और था और जगह भी और थी। ओके, मुझे इसमें कोई फर्क नजर नहीं आता ऑफिसर रॉसी। देखो हम यहाँ पूरी रात खड़े रह सकते हैं और बहस कर सकते हैं कि किसने क्या किया और क्या नहीं किया, लेकिन जैक क्या हम फ्यूचर की बातें कर सकते हैं जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं? बताओ मुझे, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? वो तो तुम मुझे बताओगे। ओके, एक आखिरी बार बड़ा काम करने का जिससे तुम्हें आगे करने की जरूरत ना पड़े। हाँ, यही है ना प्लान? यही प्लान है। चलो राइट पे चलते हैं। ये लो, चलो राइट करेंगे। आ जाओ। एक अच्छे बच्चे की तरह अपनी दवा ले लो। नहीं। ठीक है, नहीं। जैसी तुम्हारी मर्जी है। उस कोने में सुअर को देख रहे हो? देखा देखा उस सुअर? हाँ, मैंने उस सुअर को देखा। हाँ? मैंने उसे दोबारा पकड़ा था मगर कोर्ट ने उसे छोड़ दिया। उसे पता नहीं है कि तुम मेरे साथ हो, कि तुम मेरे साथ बिजनेस करते हो। तुम यहाँ का क्रिमिनल कोर्ट ठीक नहीं है जैक। तुम क्या चाहते हो? मैं क्या करूं? तुम्हारे पास एक मौका है अपनी हिम्मत दिखाने का। मेरी बात समझ रहे हो जैक? तुम गाड़ी से उतर कर बाहर जाओ, मैं अपना काम करता हूं। ओके? जरा जल्दी करो यार। जॉन वेन, तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? हाँ? चल आराम चुपचाप से यार, यहाँ से मेरे चल। पास पैसा चल। है, मेरे पास मुझे डोप तुम्हारा है। गंदा मेरी पैसा बात नहीं सुनो। चाहिए और ना ही कोई डोप चाहिए, समझे? देखो देखो, मुझे मारना मत। मेरी एक बीमार माँ है, एक बेटी है। जब मैं तुमसे कहूं कि चल तो चल पड़ना, समझे? अब मुंह बंद रख। ये क्या है? अरे ये मेरी बेटी है, समझे? चुप रहो। तुम चाहते क्या हो? पीछे घूमो, पीछे घूमो। तुमसे कहा गया था कि यहाँ काम मत करना, पर तुम पर इसका कोई असर नहीं हुआ। तुम्हारा ये घटिया लाइसेंस जब्त किया जाता है, समझे? रिटायर हो चुके हो। अब दोबारा मैंने तुम्हें यहाँ देखा तो गोली मार दूंगा और मैं उसे मार दूंगा। समझ गए? समझे कि नहीं? चलो जाओ यहाँ से, निकलो। चल यहाँ से निकल, निकल। नहीं, ऐसा मत करना। शिट, शिट। ये क्या हो गया?
गुड जॉब। क्या? बॉडी का क्या करोगे? बॉडी को छोड़ो, छोटी बातों की चिंता मत किया करो तुम। अब यहाँ ध्यान दो, ये तुम्हारी है। अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया तो, मतलब अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया तो इस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स है। मैं अपनी बाकी की जिंदगी जेल में जाके काटना चाहता हूँ उस बेचारे क्यूबन बच्चे के मर्डर के लिए, और ये जितना बुरा लगता है उसे भी बुरा बताऊंगा मैं। हाँ देखो, हे ध्यान दो। तुमने किसी को मारा है लेकिन कौन ध्यान देता है? अब ध्यान दो, अब तुम तैयार हो। परसों के दिन 8 बजे प्राइवेट एयर स्ट्रिप ऑफ हाईवे 54, ओके? ये रहा एड्रेस। वहाँ पे प्लॉट होगा $5 लाख के साथ, ठीक है? ओके? एल मिडार्गो। क्या? एल मिडार्गो। अरे वाह, तुम्हें पता है ये डबल रबर जैसा पोशाक है, एक वेट सूट। जब तुम बेकार जगह पे जाओ। जब मैं वहां गया तो 2 हफ्तों के लिए गायब हो गया, वहां उन लोगों की वजह से। अगले 5 घंटों के बाद तुम हो गए कोलंबिया में, ओज के रिजॉर्ट पर। उसका नाम पता है? मुझे नहीं पता उसका नाम। मुझे पता है। वही ओरिजिनल है, वही वो आदमी है, स्मोक। काम क्या करता है? हरा घास के जैसा। 40,000 पाउंड्स कपड़े में लिपटे होंगे। 10 दिन से कम नहीं लगेगा। ठीक है, पैसों का क्या हिसाब किताब है? 30,000 पाउंड, 2700 का 1 पाउंड। शायद तुम वो होटल खरीद लो। हाँ? खैर, मुझे रूम सर्विस पसंद है। क्या? मुझे रूम सर्विस पसंद है। मुझे तुम्हारी यही बात पसंद है। बहुत बहुत मजा किया। तुम्हें ये पता है तुम्हें क्या पसंद है रोजी? कुछ नहीं। हाँ? पसंद करने लायक कुछ नहीं। मैंने कहा ना जैक, तो मजा किया। आदमियों का क्या? सामान ढोने के लिए है मेरे पास। और बोट के लिए? बोट वो मेरे अधिकार से बाहर है। तो कौन करेगा? तुम करोगे मिस्टर बिग शॉट स्मगलर। खैर छोड़ो, ये तुम्हारा एडवांस डिक्शनरी है। ये इसे खोना मत, संभाल कर रखना। ओके बाय जैक। बिस्तर पे जाके आराम से सो जाओ। है जैक, पता है क्या, अच्छा लगा जानकर कि तुम्हें मेरे पैसे चाहिए। इतना अच्छा लगा कि शब्दों में बयान नहीं कर सकता मैं। फिर मिलते हैं दोस्त। अहोय। हे जैक। माइक। उसने ज्यादा पी ली है और कल रात से बस एक ही गाना बजाता जा रहा है। मैं परेशान हो गई हूँ। देखो, शायद वो तुम्हारी बात माने। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो माइक? जैक, बजूकिया के बाद अपन खो गया था ग्रीस के खूबसूरत आइलैंड पर। एक और ड्रिंक बनाओ माइक। तेरे को पता है ये इसके साथ क्यों है? नहीं। अरे वो लाल बालों वाली है यार। लाल बालों वाली की खुशबू भी अलग होती है और टेस्ट भी। मैं बता रहा हूँ, वो तुझे बहुत मजे करवाएगी दोस्त। तू याद रखेगा बेड़ू। माइक, वो मेरी कजिन है और मैं इस तरह की कोई बात नहीं सुन सकता, समझे? ठीक है, दिल पे मत ले यार, मैंने पी रखी है। उज़ो पिएगा ना? चीयर्स। हमारे लिए एक काम है। कहाँ से मिला ये काम है? मॉर्गन और रोजी वो हमें बेरिंग किया ले जा रहे हैं। तुम्हें ये पता है? हाँ, बहुत डेंजर जगह है। 40,000 पाउंड। 40,000 पाउंड्स? छोड़ यार, मैं नहीं करने वाला ये। साले कमीनों ने मेरे सारे पैसे चुरा लिए और उनकी वजह से मेरा ये घर भी जाने वाला है। ये उनका नहीं होगा, हमारा होगा। हम जिसे भी चाहें अपने साथ ले जा सकते हैं। हमारी मर्जी होगी, हमारे हिसाब से काम होगा। तुम्हें कुछ गलत लगा तो उसी वक्त काम छोड़ देंगे यार। तुम्हारे सिवाय
हमें एक आदमी चाहिए और एक बड़ा जहाज, और मुझे पता है तुम्हें पैसा चाहिए। कितना पैसा मिलेगा? सबके लिए $25,000, तुम्हारे लिए 50,000। सिर्फ 50,000? अरे यार, तुम्हें भी पता है कि अच्छा पैसा है। देख दोस्त, अपन ये काम सिर्फ तेरे वास्ते कर रहे हैं, तेरी दोस्ती के वास्ते। ओके, पर हमें आदमी भी चाहिए और बोट भी चाहिए। बेकार में नहीं तैर सकते, मुझे पता है तुम अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगाओगे। मतलब ये कि वहाँ बोट है और नियम भी, सबके पास कुछ होना चाहिए। 25,000 के लिए तो रिस्क ले ही सकते हैं। कमाल की है, M60 मशीन गन 7.62 मिलीमीटर। ये दुश्मनों को धूल चटा देती है। ये कमाल की है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ का कोई भी हथियार से मुकाबला कर सकता है। अच्छा होता है कि ऐसी चीजें हमेशा रखी जाएं, जरूरत ना हो तो भी जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल हो सके। हाँ चार्ली, अपन समझ गया। अरे खाक समझ गए, चार्ली की बेवकूफ ना समझे। ये अपने दुश्मनों की खोपड़ी उड़ा देगा। मजेदार है। ये आर्मी में यूज होने वाला डायनामाइट है। सरकार के लिए एक रेट का $100 है। तुम ये लेना चाहोगे? मान लो अगर फिशिंग करते हुए हमला हुआ तो फिर ये काम बहुत आएगी। चार्ली, हमारे पास वैसे ही बहुत कुछ है, पर थैंक्स। ऑलराइट दोस्त, मतलब अगर तुम चाहो तो हम ये सब ले जा सकते हैं। हाँ, इस काम में बहुत मजा आएगा। हाँ मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। ये बहुत मजा आएगा। इसे बंद करो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ रुको जरा। ये 364 बहुत बड़ी डीजल वाली बोट है। ये बहुत सारा वजन ढो सकती है। इसे कुछ साल पहले पब्लिक ऑक्शन में ले जाया गया था। इसमें बहुत सारी जगह है सामान रखने के लिए। तुम्हें यकीन है ये डब्बा हमारे काम आएगा? मेरी छमिया के बारे में जरा कायदे से बोलो। अच्छा, ये काम कैसे करती है? चाबी इसके अंदर डालो, इंजन को ऑन करो और बो को साउथ की ओर पॉइंट करो और अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। सामान भरने का काम कैसे होता है? देखो, तुम उसकी चिंता मत करो, वो जंगल्स तुम्हारे साथ ही रहेगा। अरे माइक। हाँ, तुम्हें कोई आइडिया है रोसी ने मुझे ये डिक्शनरी क्यों दी? ये तो रोसी का पुराना पैंतरा है। आगे चलकर जब अपन उसके रेंज में पहुंच जाएंगे तो फिर प्लान में कोई चेंज हुआ या कोई खतरा हुआ तो आप उनको चैनल 14 को कॉल करना होगा। रोसी के आदमी के पास भी ऐसी डिक्शनरी होगी। ये बोट पार्ट ऑर्डर लिस्ट है जिसमें पार्ट 38, पार्ट 32(9), पार्ट 60 ऐसा सब कुछ है। पहला नंबर है पेज नंबर और सेकंड नंबर उस पेज पर लिखा वर्ड है। तो 3226 का मतलब होता है पुलिस। देखा, ऐसे आप उनको मैसेज मिलेगा, सब खुश रहेंगे और पुलिस को कुछ पता भी नहीं चलेगा। ट्रेबल्स! बेवकूफ कमीना आ गया। अब मैं क्या करूं इसका? अरे यार, ये क्या है? किसने यहाँ रस्सियाँ बिखरी छोड़ दी हैं? और ये चार्ली कहाँ है? अरे पहलवान, जरा इसकी मदद कर, नहीं तो दिन भर ये यहीं पड़ा रहेगा। हाँ सर, जैसा आप कहें सर। प्लीज आप मुझे डंडे से मत मारिएगा। बकवास बंद कर और काम कर। मुझे कोई मदद नहीं चाहिए माइक। मैं चाहता हूँ कि चार्ली आ जाए जिससे मुझे अधिक मेहनत न करनी पड़े सामान ढोने में। सुना माइक, काम करने वाले मजदूरों को भी काम में दिक्कत हो रही है। तुम मुझे हमेशा इस तरह से क्यों बुलाते हो? मेरा नाम है कार-माइन। चार्ली, चल उठ वहां से और इधर आ जल्दी। मैं आया। आराम से नींद निकाल रहा है, चल इधर आ। शिट यार, ट्रैवल्स पैंट में ही हो गया। अब क्या करूं? हंस कह रहा मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा।
पता है मैं घुसा मार के तेरी नाक तोड़ूंगा तो तू बच्चों की तरह रोने लगेगा और कहेगा मम्मी मुझे बचाओ, लेकिन तुझे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। मैंने भी चूड़ियां नहीं पहनी मुंह है। बंद कर ये दे, क्या? नौटंकी करने का तो तुम लोग अंदर कैबिन में जाके करो, लेकिन उससे पहले बाकी जो सामान है उसको जल्दी रखो। ये भी कोई समझदार नहीं, बस जैकेट पहने एक गधा खड़ा है और कुछ नहीं। गधे की लात खाएगा तो सब समझ में आ जाएगा। अब निकाल। अब उन पे भरोसा है? सब अच्छे आदमी है, ठीक है? सब लोग अच्छे हैं। ये चीटिंग है बेवकूफो। अबे यहाँ कोई चीटिंग नहीं है। एक काले कौवे, टकले बैठ आराम से तू। देखो तुम मुझे टकला नहीं बुला सकते, तुम्हारे सर पे बाल हैं तो तुमने क्या उखाड़ा है? तेरे बस का कुछ नहीं। चुप कर कालिए, नहीं तो मार मार के तेरा टकला सुझा दूंगा। सुनो भाई लोग, थोड़ी देर के लिए चुप रहो। जैक को सब लोगों को कुछ बोलने का है। सारी बातें हमारे ऊपर हैं। लड़ें, खुश रहें, तुम सभी लोगों को पैसे मिलेंगे। तुम भी हमारे साथ खेलो जैक। हाँ, यहाँ भी कुछ पैसे खाली करो ना। आओ जैक, ये उतना भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, एक चांस। ओका, आराम से जैकेट वाले गधे। सुनो जैक, गधा मत बोलो। ये इतना गुस्से में क्यों है? क्योंकि ये गधा है। बस करो तुम चार्ली। मेरे माँ बाप ने कार्मेन नाम रखा था, याद रखना। समझ गए ना? मुझे कार्मेन पसंद है। पर मुझे तुम। ठीक है, मेरी बारी। मुझे पता है इससे मेरा कुछ लेना नहीं है, पर मुझे पूछना है क्योंकि सभी लोग सोच रहे हैं पर पूछ नहीं रहे हैं। क्या तुम कभी पहले पुलिस वाले थे? हाँ, पहले मैं पुलिस वाला था, एक अच्छा पुलिस वाला था, जब तक सब ठीक था। लेकिन अब मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूं। अगर तुम लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम है तो मैं वो छोड़कर जाने को तैयार हूं। मैं नहीं चाहता कि मुझ पर कोई उंगली उठे। मैं आगे बढ़ूंगा, अमीर बनूंगा। मैं नहीं चाहता कि इससे मेरे जीवन पर कोई फर्क पड़े। तो बोलो, क्या कहना चाहते हो तुम लोग? सही है, सही है। ठीक का मतलब सब मेरा। लाओ मुझे पैसे दो। क्या बकवास कर रहे हो? लक मेरे साथ है। ओह, एक ही बार में तुम गए जैक। हम सब फिर से खेलेंगे ये पूरा होने पर, और हम देखेंगे तुम कैसा खेलते हो जब ज्यादा पैसों के लिए खेला जाए तो। क्या तुम चैलेंज कर रहे हो जैक? हाँ, तुम्हारे जैसे गधों के लिए दोस्त। अरे तुम लोग ये क्या बेवकूफों की तरह हंस रहे हो उसकी बातें सुनकर? तो जैक, तुमने आज स्कूल में क्या सीखा? यहाँ एक आदमी है जो विजार्ड के ओज के नाम से जाना जाता है, बस यही पता बस चला। यही? तुम अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बाहर हो चुके हो, सब कुछ तुम्हें ही करना होगा। क्या तुम्हारे आदमी भरोसेमंद है? मेरे आदमी कहते हैं कि वो है। यहाँ से मैं कल सुबह होते ही निकलूंगा। गुड। मुझे तुम्हारे कोलंबिया से निकलने से पहले हर चीज की खबर चाहिए। हमारे आदमी मंजिल के करीब मिलेंगे जब तुम वहां पहुंचोगे। अगर तुम नहीं मिले तो हमारा एग्रीमेंट खत्म और तुम्हारी मुसीबत। मैं सुन रहा हूँ। ठीक है हुक्स, हैव अ नाइस ट्रिप। गौजरा पेनिनसुला, कोलंबिया।
हेलो। इंग्लिश बोलते हो? हाबला इंग्लिश? चलो। और इसे छोड़ना नहीं, लेके चलो। मजा आया, चलो जाओ, टुकड़े कर दो। शाबाश, समझ में आया? क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, गुड, और जोर से, और जोर से, चाहिए, आवाज निकालनी चाहिए। और जोर से। अरे इससे कुछ क्या नहीं बात है, होगा। मजा आ गया, और जोर से। जैक हुक्स, बिनविंडियो कोलंबिया। मैं हूं कार्लोस विटेरा। मैं आपसे हाथ जरूर मिलाता, पर ये गंदे हैं। नो प्रॉब्लम। अपने ही घर में स्वागत करने के लिए धन्यवाद। कार्लोस प्लीज, मुझे कार्लोस कहो। मी पापा मेरे फादर थे मिस्टर विटोरा। तो रोजी ने मुझसे कहा था जो माल गिरने में प्रॉब्लम हुई, वो दोनों आदमी एयरप्लेन में थे। होता रहता है बिजनेस में, मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से नहीं, ये वैलेंसिया है। मैं इन्हें फ्लोरिडा से मंगवाता हूँ। द बेस्ट ऑरेंजेस इन द वर्ल्ड, फ्लोरिडा गोल्ड। और अब तुम यहाँ हो मेरे देश में मेरा प्रोडक्ट खरीदने के लिए, वो भी बेस्ट इन द वर्ल्ड, कोलंबिया गोल्ड। ये अजीब है ना जैक? हाँ, पर संतरे इतने कीमती नहीं होते। और ये आदमी को अमीर भी नहीं बनाते रातों रात। जैक, ये है अमेलिया अकोना। आज के बाद अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, तुम अमेलिया से कहना। अमेलिया, इनसे मिलो। ये है जैक हुक्स। हेलो, कैसे हैं आप? हेलो। एमेलिया ये देखेगा कि डॉक्स पर माल आसानी से पहुंच जाए, ठीक है? यहाँ आओ एमेलिया। उन लोगों को उनके काम के लिए कुछ पैसे दे दो जाके। ये लो। क्यों ना हम लोग अपना बिजनेस अंदर जाके करें, बिना किसी रुकावट के। हाँ? ये बढ़िया है। बियोनो ग्रेसियस, तुम्हारी पसंद अच्छी है।
ये एक तोहफा है मेरे एक अच्छे दोस्त की तरफ से, लवाना कुआ से। आओ। कहाँ थी तुम इतनी देर तक? आ जाओ। ये है मिस्टर जैक हुक्स। ये कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ मेहमान हैं। हेलो। ओला। एलिना, इनके साथ हिंदी में बात करो। हेलो, हमारे घर में स्वागत है। आपसे मिलके अच्छा लगा। आपसे मिलके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ आओ मेरी जान, ये बहुत खूबसूरत है ना? देखो ध्यान से। ये हमेशा मुझे चौंका देती है। एलिना, तुम इन्हें ले जाकर इनका रूम क्यों नहीं दिखा देती? ये शायद थक गए होंगे लंबी यात्रा से। पैसों के लिए, आजादी के लिए। चीयर्स। चीयर्स। हाय एलिना। हाय। हाय, मुझे थोड़ा पानी चाहिए और मैं सोच रहा था हमें कि बात नहीं करनी चाहिए, ये खतरनाक है। उस आदमी की वजह से? नहीं, वो जो। वो क्या? प्लीज स्टॉप। अभी नहीं, प्लीज स्टॉप। मैं किसी को कहकर तुम्हारे लिए पानी भिजवाती हूँ, ओके? तुम अपने रूम में चले जाओ प्लीज। इससे अच्छा मौका मिलेगा हेलो करने के लिए। चलो इन्हें आजाद कर दो। कैर्लोस तुमसे बाहर मिलना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग टू यू टू। हे जैक, आओ आओ, दिन अच्छा है। कैसे हो? आओ बैठो। अब चलें? चलें?
यहाँ की सारी ज़मीन मेरे पिताजी की थी। उन्होंने बड़ी मेहनत और ईमानदारी से इसे कमाया था। जरा सोचो इसे। और अब ये सब मेरी है। देखो, उनकी दी हुई देन अभी भी है। पशुओं का झुंड, मैं अभी भी उन्हें पालता हूं और इनका मांस गरीबों में बांटता हूं। मैं उनसे इसके बदले कुछ नहीं लेता। तुम्हें पता है क्यों जैक? शायद इससे तुम्हारी लाइफ बैलेंस होती है। हाँ, शायद ऐसा ही होता है, पर उससे भी ज़्यादा खास बात यह है जैक, इससे विश्वास बनता है और बिना विश्वास के कुछ नहीं होता। यही विश्वास तुम्हारे और मेरे बीच, ये एक रिश्ता है। हम जीते और मरते हैं इसी चीज़ के लिए। एक साधारण सा शब्द। वो दोनों गद्दार इंसान जो पिछली रात मारे गए, वो उसी शब्द के लिए मारे गए। अब तो तुम मुझे समझ गए ना जैक? हाँ जरूर। तो आज से 3 दिन के बाद हम डॉक्स पर जाएंगे। तुम अपने आदमियों को लाओगे? और अमेलिया तुम्हारे साथ ये देखने के लिए जाएगा कि लोडिंग ठीक से चल रही है कि नहीं। और अगले दिन तुम वापस चले जाओगे मेरी आंखों के सामने। पिछले रात बोट के सिंग में पेशाब किसने की थी, ये बताओ। चलो, इसने कम से कम पैंट के बाहर तो किया। फनी फनी बच्चे। मुबारक हो भाई लोग, अब उनका काम हो गया। वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। ज्यादा फिक्र मत कर भिड़ू। क्या तू हर वक्त टेंशन में रहता है? मैंने यांकीज की राइडिंग पे कल रात कुछ पैसे लगाए। यांकी का फैन जैक। सुनो, अपने आदमी को फोन करके पूछना होगा कि मैंने कितना हारा। तेरे को तो बोलना चाहिए, देखो मैंने कितना जीता है। राइट। अब हमें बोट पर पेशाब करना होगा। ले यार, तू भी लेना, क्यों ऐसा बड़ा हुआ? हे हैंडसम, क्या तुम मेरे साथ रात नहीं गुजारना चाहते? एक खूबसूरत लड़की के साथ जिसके साथ तुम रात भर मजे कर सकते हो। क्यों नहीं? ठीक है, अब से 3 दिन बाद। तो क्या तुम जीत गए? क्या? मैंने उस ग्रीक के साथ तुम्हारी बातें सुनी थी, यांकी का फैन जैक। हाँ हाँ, जीत गया। तुम्हें पता है, मैं भी बेसबॉल का बहुत बड़ा फैन हूँ। क्या सच बोल रहे हो? एक यांकी फैन। हटो, मेरा पैग अभी बाकी है। मेरे पास पूरा स्केड्यूल है यहाँ पर। और यांकीज बॉस्टन अपने शहर में 3 गेम खेलते हैं, पर आज रात नहीं। लगता है तुम्हारा ये शेड्यूल तुम्हारे दिमाग का फितूर है। लगता है हमें से किसी ने गड़बड़ की है। ऑपरेटर, कुछ देर पहले मैं एक लॉन्ग डिस्टेंस के इंटरनेशनल कॉल से डिस्कनेक्ट हो गया था। आप रिकनेक्ट कर सकती हैं? यस सर। थैंक यू। DEA टेम्पा डिवीजन, आपकी कॉल कहाँ लगानी है सर? हेलो हेलो। बोर्ड पे चेक करना होगा।
जैक नहीं, तुम्हें मेरे साथ एक शॉट लेनी होगी। मेरे साथ एक शॉट लो, कम ऑन, चीयर्स। और अब तुम यहाँ गेम भी खेल सकते हो क्योंकि हम लोग अमीर हो चुके हैं। क्या बोला तुमने? क्या चेक करना है? सब यहीं पर है, वहाँ कोई नहीं है। बस मैं ये देखना चाहता हूँ कि बोट से कोई लोकल आदमी छेड़छाड़ न करे। अगर उन्होंने मेरी बोट को छुआ तो मैं उनकी गर्दन तोड़ूंगा। मैं भी तेरे साथ हूँ। मैं बस ऐसा सोच रहा था दोस्त, मुझे यकीन है सब ठीक होगा, उसकी चिंता मत कर। जैक, मैंने कहा था ना मेरे पास क्ले मॉड्स था। हमारे बीच ये बात ही नहीं होती अगर मैं M18A1 माइंस लाता तो। जैक कौन है वो? मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ माइक, तुम चिंता मत करो। तुम यहाँ क्या कर रही हो सेन्योरिटा? मैं गुड बाय बोलने आई थी। तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने सोचा शायद ये हेलो कहने का सही वक्त होगा। तुम उससे दूर होना चाहती हो तो छोड़ दो उसे, दरवाजे से बाहर निकलो। नहीं छोड़ सकती। एलेना, कार्लोस तुम्हारे लिए क्या है? उसने मुझे बैरंकिया में पाया जब मैं सिर्फ 10 साल की थी। मैं एक अनाथ थी और उसने मुझे अपना लिया और यहाँ ले आया। वो मेरा ख्याल रखता था, लेकिन जब मैं 14 साल की होने वाली थी, वो एक रात मेरे कमरे में आया। उसने शराब पी रखी थी। तब से मैं उसकी प्रेमिका हूँ। तुमने कुछ गलत नहीं किया। मुझे नहीं पता ये सब महसूस करने के लिए मुझे और कितना वक्त लगेगा। तुम मुझे अपने साथ वापस अमेरिका ले चलो। तुम्हें पता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे पता है, मैं बस ऐसे ही बोल रही थी। बहुत सारे लोग यहाँ पर कार्लोस से मिलने आए थे, लेकिन तुम अलग हो। तुमने मुझे अंदर से बहुत अच्छा महसूस कराया। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। हाँ, शायद मैं भी नहीं। ये खतरनाक है, मुझे जाना होगा। मैं बहुत देर से बाहर हूँ। सच बोल रहे हो? बिल्कुल सच। ठीक है, तुम वहां उनके पास जाओ। हुक्स और उसके आदमियों को सलाखों में बंद कर दो, चाहे जैसे भी हो। ये तुम्हें करना होगा, समझ गए? अब तुम जाओ। तुम कहाँ थी? घूमने, बस यूं ही। इतनी सुबह तुम घूमने गई थी?
देखो, तुम मुझसे झूठ मत बोलो। तुम मुझसे झूठ मत बोलो क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा चालाक नहीं हो। अच्छा, तो अब मेरा छूना भी तुम्हें पसंद नहीं? तुम आखिर क्या चाहते हो? यही, क्या उसने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं, की? बिल्कुल नहीं। मैंने खुद उसे चुना है क्योंकि मैं उसकी कैद में नहीं हूँ। खुद को देखो, सुंदर चेहरे को गौर से देखो, क्योंकि मैं अब जो तुम्हारे साथ करने वाला हूं वो तुम कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। तुम्हें अपनी खूबसूरती पे बहुत घमंड है ना? यहीं पर रहो, मैं जब तक ना कहूं हिलने की कोशिश मत करना। चलो जल्दी उतरो, चलो। चलो सब उठ जाओ। कहाँ गया वो हुक्स का बच्चा कहाँ गया? हमें नहीं, हमें कुछ नहीं पता। इसके भेजे में गोली उतार दे। अरे ये मेरे साथ कैसा मजाक है यार। माइक, यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है? चलो बैठो जल्दी अंदर, जल्दी करो। इससे भी बुरे सिचुएशन में मैं फंसा हूँ। अरे छोड़ो यार, बस करो प्लीज। अभी नहीं, बस करो। एक बार मैं लोड लेके मियामी से टेम्पे जा रहा था आधी रात को, और इन जैसे सभी कुत्तों में से कोई एक सड़क के बीचों बीच घूम रहा था। फिर तुमने क्या किया? पूरी स्पीड में उड़ा दिया, फटाक। खून फैल गया और वो सड़क के किनारे साइड में पड़ा था। वो भी सबसे बुरा वक्त नहीं था। तो फिर वो बुरा दौर क्या था? 1 महीने बाद मुझे मेल से $300 का टिकट मिला हाईवे पेट्रोल के द्वारा। खराब ड्राइविंग से सड़क पर मौत। उन्हें कैसे पता कि तुमने किया? उसी सुअर ने बताया। अरे नहीं यार, बैड लक। मैं युद्ध से बच निकला था बिना किसी खरोच के, लेकिन अब क्या? यहां मरूं? कोई परवाह नहीं है कि यहां पर क्या होगा। तुम सबसे यही कहना कि मैं बहादुर था, समझे? शांत हो जाओ। माइक, तुम सबको बताना कि मैं बहादुर था। बहादुर है तू, बहुत बहादुर है चार्ली। कम ऑन, बस अब शांत हो जा। आई एम सॉरी, जो तुमसे बोर्ड पे कहा उसके लिए। मेरा वो मतलब नहीं था। तुम बहादुर हो, मुझसे भी बहादुर। अब कोई परवाह नहीं है कि हम ऐसी हालत में हैं। अब तुम्हारी बारी है बहादुर बनने की। तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम मेरे साथ आओ। तुम आखिर चाहते क्या हो? क्यों मार रहा मुझे? तेरा खून छोड़ उसे, छोड़ उसे तू। छोड़ दे उसे। छोड़ मुझे। मैं कहता हूँ छोड़ दे उसे। मेरे हाथ खोल दे एक बार, फिर दिखाता हूँ। मैं तेरे बाल नोच लूंगा। हरामजादे, उसे छोड़ दे। हुक्स कहाँ है? मैं तुझे जान से मार दूंगा। बाहर निकाल मुझे। जैक हुक्स कहाँ है? पहले तू वहां से उसे निकाल, वरना तुझे मार डालूंगा। बाहर निकाल। तू हमें भी बनवाना चाहता है गधे? चुप रहे तू। छोड़ दे। छोड़ उसे। नहीं। नो। नहीं, क्यों मार दिया उसे? जा। ठीक है। तुम डीए वाले जो यहाँ पर चिल्ला रहे हो, सबके सब मारे जाने वाले हो।
ठीक है इसी तरह, अगर तुम्हारा बॉस नहीं मिला रात तक। डीए, ये तुम क्या फालतू बात कर रहे हो? ये किस बारे में बात कर रहे हो? हम लोग डीए के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। ओ चार्ली, मेरा दोस्त चार्ली। चलो चलो जल्दी आओ। तूने मुझ पे थूका, तुझे गोली मार दूंगा। तू भाड़ में जा लपड़ झंडूस। अबे क्या कर रहा है तू? तुझे कितनी बार समझाया किसी का नाम मत ले। कितनी बार तुमसे बोला मुझे उस नाम से मत बुलाओ। तू क्या कर लेगा? जैक, टाइम बहुत कम है। तुम लोग जरा शांत नहीं रह सकते? सब ठीक है। चार्ली कहाँ है? एलिना! चलो 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 चलो। चलो सब लोग जल्दी करो। जल्दी चलो। इनकी ऐसी की तैसी। कुछ नहीं होगा, आराम से दबा के रखो, दबा के रखो। दर्द हो रहा है। जैक जल्दी आ। जैक! नहीं! चलो। फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। कैसा है ये? ठीक नहीं है। कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। ये थोड़ा मॉर्फिन लो। मैं लड़ाई के बारे में सोचकर नहीं मैंने आया भी था। नहीं सोचा था। ये लो। दोस्त, मुझे कुछ पूछना है। हो सकता है कुछ बुरा हो जाए। आखिर तुमने उस दिन मुझे गधा क्यों बुलाया था? क्योंकि तुम्हारे पैर पतले हैं। तुम्हारा पैर सच में गधे जैसा पतला है।
क्या प्रॉब्लम है माइक? तुमको जंगल की वो बात याद है ना? वो वियर्टा का आदमी, लंबे कुत्ते जैसे बालों वाला। एमिलियो? हाँ, वो बोला कि तुम पुलिस वाले हो। तुम पहले पुलिस में थे ना? बताओ मुझे, क्या अभी भी हो? क्या मैंने कुछ गलत किया है? तुम तो हमें धोखा दे रहे हो। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो, पर ऐसा हुआ है जैक। मैं परेशान हो गया था माइक, पर मैं वापस आया क्योंकि सही काम करना जरूरी था। सही काम करने लायक सही काम करना, मेरे क्वेश्चन का आंसर देना। अगर तुम ऐसा करने वाले हो तो कर दो। मैं तुझे गोली मारना नहीं चाहता जैक। तो मत मारो। पहले मेरे सवाल का जवाब दे। तुमने अपना माइंड पहले ही सेट कर रखा है। यहाँ कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। तो बंदूक को दूर रखो। पहले मेरे सवाल का जवाब दे। पहले इस सवाल का जवाब दो माइक। मैंने तुम्हारे लिए कितनी बार अपनी जान मुसीबत में डाली है? कई बार। फिर भी तुम्हें लगता है कि पुलिस वाला होकर मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा? तुम्हें लगता है कि एक स्मगलर जो फटाफट पैसे कमाना चाहता है तुम्हारे लिए अपनी जान मुसीबत में डालेगा? तो तू क्या चाहता है मैं क्या बोलूं जैक? मैं चाहे कुछ भी हूं, पर तुम्हारा दोस्त हूं। अब तुम क्या हो? सोच रहा हूं कि उस गधे को गोली लगी है, जाके चेक करता हूं। हेलो, कोई सुन रहा है वहां? दिस इज स्पीड्स ड्रीम ओवर। हेलो, मैं यहाँ से सार्जेंट बोल रहा हूँ। तुम लोगों ने जो स्पेयर पार्ट्स ऑर्डर किए थे वो आ गए हैं। हम चाहते हैं कि तुम भी उनको चेक कर लो। ठीक है, आप जल्दी से नंबर बताइए। ओवर। ओके, हमारे पास जो पार्ट्स आए हैं वो पार्ट नंबर 243-24, पार्ट 290-41 और पार्ट 222-20। सुना आपने? हाँ, सुन लिया है। ठीक है, यही सब नंबर हैं। हम कब वहां आकर उन्हें ले सकते हैं? ओवर। ओके, जैसा कि पहले तय हो चुका है, हम देर तक रहते हैं। पीस टीम आउट। माइक, हमें ड्रॉप पॉइंट चेक करना होगा। नॉर्थ साइड मार्केट। क्या? लेकिन क्यों? पता नहीं। जैक, दोस्त, क्या हाल है? कोई परेशानी? मैंने अफवाह सुनी थी कि मतलब कि तुम्हें गोली लग गई थी। मैंने सोचा जैक, तुमने किसी को गोली नहीं मारी ना? कहाँ जा रहे हो? तुमने मेरा कबाड़ा कर दिया और मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो। ये बात मुझे पसंद नहीं है। तुम आखिर चाहते क्या हो फ्रैंक? हाँ, मैं उसे बदल नहीं सकता। ठीक है, मेरे एक लड़के को कंधे पर गोली लगी। आड़ में जाए तुम्हारा वो घायल लड़का। मैं एक अच्छे इंसान के रूप में जाना चाहता था। पता है जैक, तुम बेकार हो, बिल्कुल बेकार। तुम हमेशा बेकार रहोगे। तो कोई जरूरत नहीं है, अभी बोट से बाहर उतरो। तुम्हारा काम हो गया। जब तक सब सॉल्व नहीं हो जाता तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे आदमी का है? तुम्हारे कहाँ है? मॉर्गन, वो तो वेयर हाउस में है, माल उतारने को तैयार। वही उसका काम है। यहाँ बहुत ज़्यादा हथियार हैं बोट खाली करने के लिए। सच में? पता है इसका मतलब क्या है? तुम्हें इस बार ज्यादा संभल कर रहने की जरूरत है। क्या तुम पैसे लाए हो? क्या हो? पैसा? हाँ, मैं उसके बारे में तुम्हें अपनी राय बताना चाहूंगा।
सच में? सच में। और मुझे लगता है कि शायद सारा माल और पैसा मैं ही ले लूं। मरोगे तुम सब, भून दो। जैक, जाओ जाके पकड़ो उसे। जैक, जो मेरे साथ धोखा करेगा मैं उसके साथ धोखा करूंगा। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मैंने तुम पे भरोसा किया था, बहुत ज्यादा। तुमने मेरा कोलंबियन कॉन्टैक्ट्स खराब कर दिया। वो बात और थी, पर मुझे फोन आया कि किसने DEA का नाम दिया है। ये मुझे पसंद नहीं, समझ गए? वो यहाँ पर नहीं है। जाओ ढूंढो सभी। सभी लोग यहाँ से चले जाओ, जाकर उसे ढूंढो। इन सबको काट के छोटे छोटे टुकड़े कर दो। सिर्फ जैक को छोड़ देना, उसका और मेरा हिसाब बाकी है। हे डियर, आज रात तुम मेरे साथ चलोगी? मैं यहाँ माइक का वेट कर रही हूँ। उसने कहा वो आज रात आने वाला है। हो सकता है कि माइक आज अपना वादा ना निभा पाए। तुमने उसके साथ कुछ किया क्या? मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मैंने तो बस सुना है। क्या सुना है? मैंने सुना है कि हो सकता है माइक आज रात घर ही ना आए। ओह माय गॉड, माइक! ये क्या हुआ? खून बह रहा है। जाकर कार में बैठे नहीं। चल बुढ़े, तू भी यहाँ से निकल। हाँ, ये मुझे भी कब से पका रहा था। जैक कहाँ है? कहाँ है जैक? उसने जैक को पिछली रात डिक्सी हाईवे के पास एक दलदल में फेंक दिया। रॉसी? अभी ये साला रॉसी कहाँ मिलेगा? चला गया, सारा पैसा ले गया वो। मैं बस माइक आगे बढ़ो और मैं तुझ जैसे बूढ़े पर गोली बर्बाद नहीं करने वाला। हेल्प! 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 माइक, तुम जिंदा हो दोस्त? बिल्कुल। तेरा हाथ खोल देता हूं। यार, तुमने मुझे ढूंढा कैसे? उस बुढ़े ने बताया। देख, यहाँ देखिए, झोंक लगी हुई है। कोई बात नहीं। रॉसी, रॉसी, चलो बिड़ू, चलो जल्दी यहाँ से निकलते हैं। तुम पक्का ये करना चाहते हो? हाँ,
तू तो जानता है अपन ऐसे नहीं जी सकता। अपन का जीने का स्टाइल ही अलग है। जरूर। सुन, अपना ध्यान रखना और एक बात याद रखना, बदला लेने की सारी बातें दिमाग से निकाल देना। अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं भी यहां से चुपचाप निकल जाता, पर जितना मैं तुझे जानता हूं तू ऐसा नहीं करेगा। तुम चिंता मत करो माइक। वो कहाँ जा रहा है? वही करने जो एक मर्द को करना चाहिए। शिट। कहाँ थे मिस्टर स्मगलर? जिंदा रहने की कोशिश कर रहा हूं, पर तुम लोग रहने कहाँ दोगे? हम लोग खैर तुम मिल गए। मैं कल माल उतारने की जगह पर था, पर तुम और तुम्हारे लोग नहीं दिखे। इसका मतलब तुम हमारे एग्रीमेंट के हिसाब से अपराधी हुए। रोसी ने आखिरी वक्त पर जगह बदल दी और तुमसे कांटेक्ट नहीं हो पाया, समझे? खैर मैंने तुम्हें स्पष्ट और साफ सुना चैनल 14 पर। तुम बोट पार्ट्स के बारे में बात कर रहे थे, जबकि हमें मिलना था। वो रोसी का कोड था। हमारे पास उसकी एक डिक्शनरी थी, जिसका पहला पार्ट डिक्शनरी के पेज के लिए था और दूसरा पार्ट पेज के शब्द के लिए था। ब्रिलियंट, कमाल की बात है ये। मुझे बिना बताए ये सब हो गया। आखिर इसका मतलब मैं क्या समझूं? अगली बात, मुझे पता है कि हमें पिछली रात गन फायर की रिपोर्ट मिली है डॉक के नीचे की ओर। मैंने वहां जाकर देखा और मैंने देखा कि वहां पूरी बोट घास से भरी हुई है और पूरा वेयर हाउस खून से रंगा हुआ है। और तुम इन घटनाओं की होने की वजह हो। हाँ, तो ये अच्छी हेडलाइन के लिए काफी है ना? लेकिन मुझे किसी हेडलाइन की जरूरत नहीं, समझ गए? मुझे ये रोकना है। अभी रोसी कहाँ है जैक? वो गायब हो गया है, पर मुझे अंदाजा है कि वो कहाँ होगा। तुमने जो काम सौंपा था उसे पूरा करने दोगे या नहीं? बस 3 दिन तुम्हें उसके मरने का सबूत देना होगा। मैं अपने मरे हुए पिता की कसम खाता हूं, तुम अमेरिका की जमीन पर कभी आजादी से नहीं घूम पाओगे। क्या तुम्हें यह समझ में आया? हैं? हैं? और मेरे पास वो पैसा लाओ जो रोजी ने यूर्थ से खरीदने के लिए दिया था। लगता है सिर्फ मेरे ही आदमी उस पैसे के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे। चेकआउट करना नहीं भूलना। चेकआउट कर रहे हो जैक? गुड इवनिंग सर, आप क्या लेना पसंद करेंगे? टकीला और बियर। मैं शायद आपको जानती हूँ। आप कुछ खोज रहे हैं? मिलेगी। जरूर। मैं ये कैसे मान लूं? बताइए, आपको किस तरह का एंजॉयमेंट चाहिए? लड़कियां या फिर कोकेन, मैरिजुआना? नहीं, मैं यहाँ पर बस एक आदमी को ढूंढने के लिए आया हूँ। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं। वो इस गली के आखिर में मिलेंगे। नहीं, वो बात नहीं है। मैं यहाँ पर अपने एक पहचान के खास आदमी को तलाश कर रहा हूँ। वो जो आदमी है उसका नाम है रोसी। मैं तो रोसी नाम के किसी आदमी को नहीं जानती। मैं एक आदमी को तलाश कर रहा हूँ जिसका नाम रोसी है। कहाँ है वो?
क्या हुआ जाने मन, आखिर तुम रुक क्यों गई हैं? आखिर दोस्त कब काम आएंगे? जैक, जिंदा या मुर्दा, डीए ने मुझे तुम्हारी ये जिम्मेदारी दी है। क्या डीए? जैक तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पास पैसा है, अच्छे आदमी है, बोलो। वो सब कुछ दे लो और मुझे छोड़ दो। पैसा कहाँ है? हाथ हटाओ, बताता हूं। वहाँ उस भूरे बैग में। वो सिर्फ 10,000 है। देखो, बाकी के लिए मुझे बैंक तक जाना होगा, तभी मिलेंगे, समझ गए? वहीं से निकालना होगा। मेरे आदमियों की जान की कीमत यही है? फ्रैंक और मुझे उस दलदल में मरने के लिए छोड़ने की? रबर बैंड में बंधे हुए ये थोड़े से पैसे? नहीं, मुझे लगता है कि वो देखो। ओके। अच्छा बताओ, जितना भी अगर तुम्हें दे दूं तो मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है? लेकिन मुझे मत मारो, मत मारो, समझो प्लीज। अरे उठ। बेवकूफ, अपनी बंदूक को काबू में रख, और नहीं होता तो खुद को शूट कर ले। कुछ भी बोलता है यार। सही। क्या? चल ये ले, मैं जीत गया। हाँ ये तेरी बारी। चल यार, चल तू। ए चलना क्या? चल। क्या यार? पैसा लेकर मैं तो चला। ये सब क्या हो रहा है? जैक, कार्लोस, नहीं, इसे छोड़ दो। कार्लोस, नहीं, इसे छोड़ दो। कार्लोस, इसे छोड़ दो। मुझे मारने आया था, हाँ? कार्लोस! कार्लोस, उसे छोड़ दो।
इसकी वजह से तुम मुझ पर वार करोगी? हाँ? करो, मैं तुम्हें मार दूंगी। मारो मुझे, मारो, दम है तो मारो। हाँ, मारो, मैं कह रहा हूँ मारो। आगे मत बढ़ो। तुमने मुझे मारा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ। इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ। It's okay. टेम्पर डिवीजन, मैं हूँ जॉन बर्गर। काम हो गया। जैक, कहाँ पर हो तुम? तुम्हें मुझसे जो भी चाहिए वो लाइट हाउस के ऊपर है, चाहिए तो ले लो। 1 मिनट रुको जैक, हमें बात करनी है। तुम्हें यहाँ नीचे आना होगा जैक। तुम्हारा जीवन अच्छा हो एजेंट बर्गर। जैक, जैक।